अगर ज्ञान किताबों से मिलता तो दुनिया में आज एक भी दुखी इंसान नहीं होता। अगर मुक्ति मंदिर, मस्जिद या चर्च से मिलती तो आज कोई बंधन में नहीं होता। और अगर वैराग्य त्याग से आता तो जंगलों में रहने वाला हर एक इंसान बुद्धत्व को प्राप्त होता। तो फिर सवाल ये है कि ज्ञान आखिर मिलता कहाँ से है, मुक्ति होती कैसे है और वैराग्य पैदा कैसे होता है। आज यही प्रश्नों का चिंतन मनन करेंगे। यही सवाल अगर हर एक के जहन में पनप जाए तो उसके लिए ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य जैसे शब्दों को आत्मसात कर पाना नामुमकिन नहीं होगा। ऐसा ही एक सवाल राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा और यहीं से जन्म हुई अष्टावक्र गीता। आज हम अष्टावक्र गीता अध्याय 1 का पहला श्लोक एक एक शब्द को चीर कर समझेंगे और अंत में आपको ये जरूर एहसास होगा कि आपके भीतर कुछ था जो टूट गया और कुछ ऐसा था जो जाग गया। आप सुन रहे हैं मुझे निशांत बेला चैनल, जिसमें आध्यात्मिकता को स्वयं के अनुभव से व्यक्त किया जा रहा है। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 1। जनक उवाच कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्ति भविष्यन्ति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। यह एक श्लोक नहीं है, यह किसी के मन की एक विवशता है, किसी के मन का एक प्रश्न है, किसी के मन की एक विवशता है जो जानना चाहता है। तो पंक्ति 1 में जनक उवाच अर्थात जनक बोले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जनक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक राजा है, धन है, सत्ता है, वैभव है। लेकिन फिर भी वह कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता। यही एक ज्ञानी का लक्षण है। जिन्हें भी लगता है वह बहुत जानते हैं वह ज्ञानी है, लेकिन जब भी ऐसा एहसास होता है कि मुझे कुछ नहीं आता तो ज्ञान के तरफ पहला कदम आपका बढ़ गया। यही पहली योग्यता है ज्ञान की, जो कह दे मैं जानता हूँ, वह सीखने के योग्य नहीं रहता। ज्ञान की शुरुआत अहंकार के अंत से होती है। जनक पूछते हैं कथम ज्ञानम वापनोति, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इस सवाल बहुत खतरनाक है, दिल को भेदने वाला है, तीर की तरह दिल में चुभ जाने वाला है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। जनक ये नहीं पूछ रहे कि कितना ज्ञान चाहिए, कौन सी किताब पढूं, कौन से शास्त्र को रटूं। वह पूछ रहे हैं ज्ञान होता कैसे है। ज्ञान कोई चीज नहीं जो बाहर से लाई जाए। ज्ञान वह है जो अज्ञान के हटते ही प्रकट हो जाता है। जैसे अंधेरा हटाओ, रोशनी अपने आप है। आप कुछ नया नहीं बनने जा रहे, आप सिर्फ जो झूठा है उसे छोड़ने जा रहे हैं। जो भ्रम है ज्ञान का, उसे हटाने जा रहे हैं। ज्ञान वही जो स्वयं की बुद्धि, विवेक को तराश कर अनुभव में आए। बिना अनुभव के कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। आगे जनक कहते हैं कथम मुक्ति भविष्यन्ति, मुक्ति कैसे होंगी। यहाँ जनक ने कहा भविष्यन्ति, मतलब मुक्ति अभी नहीं है, क्योंकि जो मुक्ति चाहता है वह अभी भी बंधन में है, वह अभी भी अज्ञानी है। मुक्ति पाने की इच्छा भी एक तरह का बंधन है। हम संसार में तो हर चीज पाना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को भी एक संसारी नज़र से अगर देखने लग गए तो वहाँ भी चाहत, इच्छा क्रिएट हो गई, वहाँ भी पाने की एक लालसा पनप उठी। आध्यात्मिकता में हर एक चीज को छोड़ देना है, वहाँ पाने की लालसा ही सबसे बड़ा दुश्मन है। सच यह है कि आप बंधे हुए नहीं हैं,
आप सिर्फ ऐसा मान रहे हैं। सबसे आखिरी चाह ही मुक्ति की आकांक्षा होती है। संसार में चाह ही है आकांक्षा और अंतिम चाह है मुक्ति की आकांक्षा। दोनों चाहती है। जब तक आप दोनों से इस चाह की चाहत से मुक्त नहीं होते तो मुक्ति पाना या मुक्त होना अत्यंत कठिन है। जनक कहते हैं, वैराग्य च कथम प्राप्तम। वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य मतलब संसार छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का अर्थ है दुनिया से अपेक्षा छोड़ देना, दुनिया से आकांक्षा उम्मीद छोड़ देना, कुछ पाने की लालसा छोड़ देना। आप घर में रहते हुए भी वैरागी हो सकते हैं और जंगल में रहकर भी एक भोगी बन सकते हैं। वैराग्य का घर या जंगल से कोई लेना देना नहीं। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ आप वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। वैराग्य तब आता है जब आप देख लेते हैं जो आप खोज रहे थे वह बाहर कभी था ही नहीं। संसार में कुछ पकड़ना छोड़ना मात्र एक भ्रम है। आगे जनक पूछते हैं, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभो मुझे बताइए। वो एक सवाल कर रहे हैं। पहला अध्याय पहले श्लोक में सवाल पूछा जा रहा है जनक के थ्रू। हे प्रभु मुझे बताएं। ये सबसे सुंदर पंक्ति है। यहाँ जनक गुरु से प्रभु कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार गुरु के सामने झुक गया है। जब शिष्य पूरी तरह खाली हो जाता है तभी सत्य उतरता है। तो इस पंक्तियों में एक शिष्य की अपने गुरु से अरदास है कि कथम ज्ञानम कथम मुक्ति। ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है? जो खोज रहा है वही समस्या है। मुक्ति पाने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान जोड़ने से नहीं, छूटने से होता है। आप जो हो उसे पाने की कोशिश ही दुख है। अंत में श्लोक का सार ये समझ आता है। अष्टवक्र गीता कहती है, कुछ और बनने की जरूरत नहीं, कुछ और पाने की जरूरत नहीं, कुछ और जानने की जरूरत नहीं। बस एक चीज चाहिए, जागरण मात्र। जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, ऐसा जो आत्मसात कर लेता है, ऐसा जो जान लेता है, वही मुक्त है। आज हम जिस श्लोक पर चिंतन करने जा रहे हैं वह कोई साधारण श्लोक नहीं है। यह है अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को दूसरे श्लोक में पहले श्लोक का उत्तर देते हैं। राजा जनक स्वयं एक राजर्षि हैं जो बाह्य रूप से परिपूर्णता से संपन्न है। फिर भी उनके भीतर एक प्रश्न एक अग्नि की भांति जल रहा है कि मैं मुक्त कैसे हूँ। तो दूसरे श्लोक में अष्टावक्र मुनि सीधे मुक्ति का मूल रहस्य खोल देते हैं। ना वो कोई साधना, पूजा, कर्म कांड बताते हैं, बल्कि वह मुक्ति का रहस्य सीधे खोल देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुझे सच में मुक्ति चाहिए तो पहले ये जान ले बंधन कहाँ से पैदा होता है। आप सुन रहे हैं निशांत बेला चैनल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब ध्यान से सुनिए और अपने ईयर प्लग्स जरूर लगा लीजिए ताकि एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, कहीं चूक न जाइएगा। अष्टावक्र गीता का अध्याय 1 श्लोक 2, जहाँ महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कह रहे हैं, यदि मुक्ति इच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज समाज वद्या संतोष सत्य पीयूष वध्वज। श्लोक की एक एक पंक्तियां हम गहराई से समझते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, यदि मुक्ति इच्छसि चेतात, अगर तू सच में मुक्ति चाहता है तो। अष्टावक्र यहाँ बहुत कठोर हैं। वे कहते हैं, अगर सिर्फ बोलने की मुक्ति है तो आगे मत सुनो। अगर सच में भीतर से आज़ादी चाहिए तभी सुनो। आगे अष्टावक्र कहते हैं, विषयान विश्वत तज्य। विषय अर्थात नाना प्रकार के हम सुखों में जो रत हैं,
विषयों को जहर की तरह छोड़ दें। विषय का अर्थ है जो इंद्रियों को सुख देता है और आत्मा को गुलाम बना देता है, अर्थात जरूरत नहीं आसक्ति, आनंद नहीं लत, उपयोग नहीं पहचान। अर्थात हम जरूरत की भांति नहीं जी रहे, हम लत की भांति इंद्रियों का रस ले रहे हैं। जितना हमारे जीवन के लिए उपयोग है हम उस भांति नहीं जी रहे, हम इच्छाओं में अंधे होकर लालसा आसक्ति में जी रहे हैं। अष्टावक्र नहीं कहते कि घर छोड़ो, संसार छोड़ो, वो कहते हैं सुख को जहर समझो, क्योंकि हर सुख अगले दुख की तैयारी है। आप दुख से परेशान नहीं हैं, आप सुख के आदी हैं और यही सबसे बड़ा बंधन है। आगे अष्टावक्र कहते हैं क्षमा आर्जव दया संतोष। अब अष्टावक्र इस पंक्तियों में बताते हैं कि छोड़ना क्या है, यह नहीं कि पाना क्या है। अष्टावक्र सिर्फ 4 शब्दों में इस दोहे को समाप्त कर देते हैं। पहला, क्षमा, जो बदलना नहीं चाहता वह मुक्त है। दूसरा, आर्जव, सरलता, जो जैसा है वैसा है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं। तीसरा, दया, दूसरों को चोट देना असल में खुद को चोट देना है। चौथा, संतोष, जो अभी पूरा है वही परमात्मा के सबसे करीब है। मात्र 4 शब्दों में क्षमा, आर्जव, दया, संतोष अष्टावक्र अपनी पूरी बात कह देते हैं। अगर ये 4 गुण आप में नहीं हैं तो आप अपनी इंद्रियों के वशीभूत हैं। आगे अष्टावक्र कहते हैं सत्यम पीयूष वत भज, सत्य को अमृत की तरह पी। यहाँ सत्य का मतलब झूठ न बोलना नहीं है। सत्य अर्थात जो अभी है उसे ऐसा ही स्वीकार करना। दुख आए तो स्वीकार, सुख जाए तो स्वीकार, हानि हो तो स्वीकार, मृत्यु हो तो स्वीकार। जो स्वीकार कर लेता है वही असल में डर से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का एक ही सूत्र है, मात्र स्वीकार। जो जैसा है एज इट इज स्वीकार कर लेना। जनक को अष्टावक्र क्या समझा रहे हैं? जनक राजा है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य है, फिर भी मुक्ति की खोज कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्लभ घटना है। फिर भी राजा जनक मुक्ति की चाह कर रहे हैं। अष्टावक्र उन्हें बता रहे हैं मुक्ति पाने की चीज नहीं है, ना मुक्ति छोड़ने की चीज है। अपेक्षा छोड़ो, पहचान छोड़ो, मैं कुछ हूँ ये छोड़ो और बस जो है जैसा है सहज स्वीकार कर लो। मात्र इन पंक्तियों में, इस श्लोक में यही अष्टावक्र समझा रहे हैं। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लो। अष्टावक्र की श्लोक का सार। पहला, आप दुख से नहीं बंधे हो, आप सुख की उम्मीद से बंधे हो। दूसरा, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार से चिपकना छोड़ दो। तीसरा, जो चाहिए वही जहर बन जाता है, जो स्वीकार है वही अमृत हो जाता है। चौथा, संतोष कोई अभ्यास नहीं, यह थक चुके मन की मौन स्वीकृति है। पांचवा, सत्य कड़वा नहीं होता, उसे न मानने का अहंकार कड़वा होता है। मात्र जो जैसा है, जितना है, जहाँ है, स्वीकार कर लेना ही असल में मुक्ति है। अगर आप ये 5 सार समझ जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से आपकी आध्यात्मिक जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग मार्ग मिल जाता है। अंत में इस श्लोक का सार ये है, सुख मत खोजो, सत्य स्वीकार करो, सरल बनो, संतोष में जियो और याद रखो मुक्ति कहीं दूर नहीं है, बस उसी क्षण है जब आप छोड़ना पकड़ने की दौड़ से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये श्लोक आपको दिल में कहीं चुभा है, अगर आपको लगा कि आपकी आत्मा से बात कर रहा है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर शांति की खोज कर रहे हैं।
क्योंकि शांति भीतर का खजाना है। बाहर यूं ही हाथ पैर मार के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, ये नाम हूँ, धर्म हूँ, जाति हूँ? आज इसी का उत्तर अष्टावक्र ऋषि अध्याय 1 श्लोक 3 में देंगे। अष्टावक्र ऋषि आपको कोई ज्ञान में नहीं उलझाते। अष्टावक्र सीधा मुक्ति का सूत्र देते हैं। श्लोक 3, न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायुर न भवान ऐसा साक्षिणम आत्मान चिंद रूपम वृद्धि मुक्तये। अब इस श्लोक का अर्थ हिंदी में आसान शब्दों में समझते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, हे तात, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न ही आकाश हो। मुक्ति के लिए स्वयं को इन सबका साक्षी चैतन्य स्वरूप चेतना के रूप में जानो। इस श्लोक का अर्थ सिर्फ इतना ही है। अष्टावक्र यहाँ कोई दर्शन नहीं समझा रहे, वे सीधा आपकी गलत पहचान को तोड़ रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम कहते हो मैं शरीर हूँ, लेकिन शरीर दिखता है। अगर तुम कहते हो मैं सांस हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, लेकिन ये सब भी देखा जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि मैं एक विचार हूँ, मन हूँ, तो ये भी देखा जा सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है, जो देख रहा है वो कौन है? इसी श्लोक को और विस्तार से समझते हैं। पहला, तुम पंच तत्व नहीं हो, ना तुम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो। ये सब बदलते हैं, पर तुम उन्हें देखने वाले हो। दूसरा, देखने वाला कभी दृश्य नहीं होता। जो देखा जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। तीसरा, साक्षी बनते ही बंधन टूटता है, अटैचमेंट टूटता है। जब तुम देखने वाले बन जाते हो तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाता। तब सब चीजों को देखा जा सकता है, चाहे वह सुख हो, चाहे वह दुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। चौथा, मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलती, ना जंगल में, न त्याग में। मुक्ति तो पहचान बदलने से मिलती है, देखने से, जानने से मिलती है। पांचवा, तुम चिद्र रूपम हो, यही अंतिम सत्य है। ना तुम विचार हो, ना तुम भावना हो, तुम शुद्ध चेतना हो। अष्टावक्र इन 5 पंक्तियों में अपना तीसरा दोहा समझा देते हैं। इतना सुंदर सरल शायद ही कोई समझा सके। अष्टावक्र कहते हैं, अंत में अष्टावक्र के श्लोक का सार, जो कुछ भी तुम नहीं हो उसे छोड़ो नहीं, बस पहचान लो कि तुम उससे अलग हो। यही पहचान मुक्ति है। दोस्तों, ये श्लोक अगर आपको प्रश्न खड़ा कर देता है कि मैं कौन हूँ, तो समझिए आपकी अंतर यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। संसार चलता रहा, शरीर चलता रहा, सांसें चलती रही, मन भी चलता रहा। ना कुछ छोड़ा, ना कुछ पाया। मैं बस देखती रही और मुक्त होती रही। अंत में जब जाना, मैं न रही। हेलो दोस्तों, मैं निशांत बेला। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 4। यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात अष्टावक्र कहते हैं, यदि आप स्वयं को शरीर से अलग जानकर केवल साक्षी चेतना अर्थात अपनी आत्मा में विश्राम करें, तो किसी भविष्य में नहीं, आप अभी इसी क्षण सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और गहराई से समझते हैं। पहला उपदेश, यदि देहम पृथक कृत्वा, देह से अलग पहचान। जब तक तू खुद को शरीर मानता है, तब तक तू बंधनों में है। जिस क्षण तू देह से अलग होकर स्वयं को चेतना जाने, मुक्ति शुरू हो जाती है। उपदेश दूसरा,
चिति विश्राम्य तिष्ठसि, अर्थात चिति में विश्राम। अष्टावक्र साधना नहीं विश्राम सिखाते हैं। चेतना में ठहरना ही वह स्थिति है जहाँ संघर्ष समाप्त हो जाता है। उपदेश तीसरा, अधुनेव सुखी शांतो, अर्थात अधुनेव इसी क्षण पहचान बदलते ही शांति प्रकट हो जाती है। उपदेश चौथा, अधुनेव सुखी शांतो, सुख और शांति का स्रोत सुख परिस्थिति से नहीं आता। शरीर मन से दूरी बनते ही स्वाभाविक शांति बहने लगती है। पांचवा उपदेश, बंध मुक्तो भविष्यसि, अभी और यहीं। मुक्ति भविष्य की घटना नहीं है। बंधन वास्तविक नहीं है, अज्ञान की रचना है। जैसे ही साक्षी भाव जगा, बंधन अपने आप गिर जाता है। अगर हम एक पंक्ति में पूरा श्लोक का सार कहें तो इस तरह होगा, देह से हटकर चेतना में ठहरते ही इसी क्षण मनुष्य सुखी, शांत और मुक्त हो जाता है। अंतिम सार, जीवन की सारी उलझनें एक ही भूल से जन्म लेती है। जब मनुष्य खुद को शरीर समझ बैठा है, जिस दिन तुम साक्षी बन गए उस दिन परिस्थितियां वही रहेंगी, पर तुम बंधन में नहीं रहोगे। तो दोस्तों, चौथे श्लोक का बहुत सरल भावार्थ निकलता है कि जैसे ही आप स्वयं में स्थित होते हैं, स्वयं में चेतना में साक्षी में स्थित होते हैं, तो बंधनों से मुक्ति अपने आप हो जाती है। कुछ भी छोड़ना और पकड़ना नहीं होता। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, हर चीज़ वैसी ही रहेगी। बस आप तटस्थ होके बंधनों से, विचारों से, शरीर से, जहाँ भी पकड़ है वहाँ से एक डिटैचमेंट क्रिएट होता है। कुछ छोड़ना पकड़ना नहीं है, मात्र साक्षी हो जाना है। शरीर का, मन का, सांसों का, अंदर का, बाहर का, जहाँ है, जहाँ हो, जैसे हो वैसे तटस्थ हो जाना है। इस श्लोक का मात्र इतना ही भावार्थ है। आप सुन रहे हैं निशांत बेला, अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 5। न तत्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाशगोचर, असांगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। श्लोक का एक एक अक्षर का अर्थ गहराई से समझते हैं। न तत्वम विप्रादिको वर्णो, अर्थात तो किसी जाति, नाम या पहचान में कैद नहीं है। जब तू खुद को लेबल से मुक्त करेगा तभी आत्मा खुलेगी। अर्थात आप कोई जाति या वर्ण नहीं है। न तत्वम विप्रादिको वर्णो, अर्थात आप किसी जाति या वर्ण से संबंधित नहीं हैं। नाश्रमी नाश गोचर, नाश्रमी अर्थात तू ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी कुछ भी नहीं है। जीवन की भूमिकाएं बदलती रहती है पर तू सदा वही रहता है। नाश्रमी अर्थात आप किसी आश्रम में सीमित नहीं है। नाश गोचर अर्थात तू वह नहीं है जिसे आंखें देख सके। जो दिखाई देता है वह तू नहीं है, जो देख रहा है वही तू है। आप निर्लिप्त असंग हैं। असंगोसी निराकारो, असंगोसी अर्थात तू किसी से जुड़ा नहीं है। दुख इसीलिए है क्योंकि तू जुड़ चुका है, जबकि तेरा स्वभाव असंग है। निराकारो, तेरा कोई रूप नहीं है, कोई सीमा नहीं है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, पर तू नहीं बदलता। आपका कोई आकार, शरीर नहीं है। निराकारो, आप निरंकार हैं। विश्व साक्षी सुखी भव, विश्व साक्षी अर्थात तू इस पूरे संसार का साक्षी है। घटनाएं आती हैं, जाती हैं, पर देखने वाला अडिग रहता है। आप पूरे जगत के साक्षी हैं। विश्व साक्षी सुखी भव, सुखी भव अर्थात यह कोई आदेश नहीं है, ये याद दिलाना है। तू पहले से सुखी है, तू पहले से आनंदित है, बस पहचान भूल गई है। तुम स्वयं को भूल चुके हो।
इसीलिए ये जान के सुखी हो जाओ। श्लोक 5 का सार। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, तुम न तो किसी जाति या वर्ण से हो, न किसी आश्रम से बंधे हो। तुम वह नहीं हो जिसे आंखें देख सके या इंद्रियां पकड़ सके। तुम न शरीर हो, न नाम हो, न कोई पहचान हो। तुम तो निर्लिप्त निराकार चेतना हो, जो इस पूरे संसार को देख रही है पर उससे जुड़ी नहीं है। बस यही जान लो और इसी क्षण सुखी हो जाओ। अंतिम सार। जिस दिन तुमने जान लिया मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं भूमिका नहीं, उस दिन दुख अपने आप गिर जाएगा। मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वह तो अभी यही है, इसी पहचान में है। दोस्तों, अष्टावक्र श्लोक 5 में बहुत गहराई की बात कर रहे हैं। हर श्लोक में बात सेम ही है कि स्वयं को जान ले कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, ये भूमिका नहीं, तो असल में आप मुक्त हैं। बस शब्द अलग अलग हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जीवन भर एक बोझ उठाए चलते हैं? धर्म अधर्म का बोझ, सुख दुख का बोझ, पाप पुण्य का बोझ। सबसे भारी बोझ मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। आज अष्टावक्र ऋषि अध्याय 1 श्लोक 6 में जीवन का बोझ पूरी तरह समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मन सानी न ते भिवो, न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्तम एवासी सर्वता। भावार्थ। अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रभो, भिवो अर्थात प्रभु, धर्म और अधर्म तेरे नहीं है, सुख और दुख तेरे नहीं है, ये सब मन के खेल हैं। तू न कर्मों का करता है, न उसके फल का भोगता है। धर्मा धर्मो सुखम दुखम अर्थात यह सभी चीजें, धर्म अधर्म सुख दुख, केवल मन के विचार और भावनाएं हैं जो हम पे सामाजिक घर परिवार की व्यवस्थाओं ने थोपी गई हैं। वास्तव में ये तुम्हारे नहीं हैं, ये केवल मन का खेल है। मन सानी न ते भिवो, भिवो अर्थात हे प्रभु, हे आत्मन, यह सब केवल मन में उत्पन्न होता है। तुम इससे अलग और ऊपर हो। तुम साक्षी हो, सिर्फ देख रहे हो, तुम इसमें शामिल नहीं हो। न कर्तासी न भोक्तासी अर्थात तुम न तो कर्मों के कर्ता हो, न उसके फल के भोक्ता हो। जो कुछ भी होता है वह केवल प्रकृति और घटनाओं का खेल है। न कर्तासी न भोक्तासी। इस संदर्भ में बहुत सारी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। जितने लोग उतनी बुद्धि और उतने विचार उतनी बातें। अगर आपने इसका अर्थ बुद्धि से ले लिया तो आप मन के बनाए नकारात्मक जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे। आपके मन में ये विचार आएगा कि आप कुछ भी करो, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, तो बिंदास आप गलत कार्यों में रत हो जाएंगे और गलत कार्य करने से चूकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आपने इस कथन को नकारात्मक ले लिया। याद रखें, जहाँ भी मन आया अनर्थ हो गया। मुक्त होने की बजाय आप और ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए जब भी जागरण नहीं होता, साक्षी नहीं आ सकता, तब तक आप अकर्ता और ना भोक्ता को महसूस नहीं कर सकते। जैसे ही जागरण होश घटित होता है, सारे पाप पुण्य अपने आप छूट जाते हैं। और साक्षी होश जागरण कैसे घटित होगा? निरंतर ध्यान में बैठने से साक्षी होश जागरण घटित होगा। और गहराई से समझिए, ये श्लोक हमें झंझोर देता है। हम सोचते हैं मैं अच्छा करूं तो पुण्य मिलेगा, मैं बुरा करूं तो पाप लगेगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं यह सब मन की धारणा है, आत्मा इनसे अछूती है। सुख आया मन में आया, दुख आया मन में आया, लेकिन तू तो देखने वाला है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश कभी भीगता नहीं। सबसे खतरनाक भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम है मैं करता हूँ। जैसे ही कर्तापन आया, बंधन शुरू हो गया।
मैं भोगता हूँ। जैसे ही कर्तापन शुरू हुआ तो भोक्तापन अपने आप शुरू हो गया। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तूने देखा कि कर्म हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूँ, उसी क्षण तू मुक्त हो गया। अब सवाल उठता है कि इसे हम जीवन में कैसे उतारें। आज एक प्रयोग करें। जब भी सुख आए बस देखें, जब भी दुख आए बस देखें। कोई निर्णय मत करें, बस इतना याद रखें, ये मन में हो रहा है, मैं तो साक्षी हूँ। ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। यही ध्यान है, यही मुक्ति का द्वार है। यह इतना आसान नहीं है, ना ही नामुमकिन है। इसके लिए निरंतर ध्यान की कला सीखें, निरंतर ध्यान में बैठिए। तो ही आप ना मैं करता ना मैं भोगता ये स्वाद ले पाएंगे। अंतिम सत्य यही है, मुक्त एवासी सर्वदा। मुक्ति तो पहचान की गलती सुधरते ही घट जाती है कि तू कभी बंधा ही नहीं था, तू आज भी मुक्त है और तू सदा से मुक्त है। मुक्त एवासी सर्वदा। जैसे नदी बहती है, कलुष को अपने में नहीं रखती, वैसे ही साक्षी चेतना सब देखती है पर बंधन नहीं मानती। बहती नदी जल को शुद्ध करते हुए बहती है। मन कीचड़ है, मन तालाब की तरह है। साक्षी चेतना नदी की भांति है, नदी की भांति साक्षी चेतना मन के धूल माटी गंदगी कीचड़ सब धो देती है। आत्मबंधन मित्रों, आज का श्लोक अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 7 हमें नदी की भांति बहना सिखाता है। कैसे हमें साक्षी चैतन्य में स्थित होना है जानते हैं इस श्लोक से। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 7। एको दिष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दिष्टार पश्यसि तरम। श्लोक का भावार्थ, हे जनक, तुम अकेले ही सबका साक्षी हो, तुम हमेशा मुक्त होने के समीप हो। तुम्हारे लिए वास्तविक बंधन वही है जो तुम स्वयं में देखने वाले को, दृष्टा को समझने में भ्रमित हो। आइए चलते हैं, एक एक पंक्ति विस्तार से समझते हैं। एको दिष्टासि सर्वस्य, तुम अकेले ही सबके साक्षी हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो सभी अनुभव को देखती है पर स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होती। अर्थात जब भी आप साक्षी में स्थित होंगे, जो भी भीतर बाहर घटित हो रहा है उन सबके साक्षी होना ही मुक्ति मार्ग है। मुक्त प्रायोसि सर्वदा, तुम हमेशा मुक्त होने के करीब हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जन्म मृत्यु परिस्थितियों से स्वतंत्र है। अर्थात हम अज्ञानतावश जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली घटनाओं से बंध जाते हैं। इसी बंधन के कारण हम पीड़ा दुख दर्द संताप अनुभव करते हैं। अयमेव हि ते बंधो, असल बंधन वही है जो तुम नहीं पहचानते। हम अपने आप को केवल शरीर या मन समझकर अपने ही भीतर बंधन पैदा करते हैं। अर्थात शरीर व मन को हम पकड़े हुए हैं। शरीर मन जब पीड़ित होता है तो हम पीड़ा अनुभव करते हैं और दुखी होते हैं। जब सुखी अनुभव करता है तो हम उत्साहित होते हैं। सभी सुख चाहते हैं और दुख नहीं। दिष्टारम पश्यसि तरम, स्वयं को दिष्टा को पहचानो। जब तुम अपने भीतर मौजूद साक्षी चेतना को जान लेते हैं, तभी सभी भ्रम और दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब आप साक्षी में स्थित होंगे तब सुख दुख दोनों सम हो जाएंगे। आपको ना दुख की अनुभूति होगी, ना आप सुख में अत्यधिक उत्साहित होंगे। साक्षी में ही असल मुक्ति है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार अपने दुख, अपने रिश्तों की उलझन, अपने काम का तनाव और अपने शरीर की चिंताओं में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये खो चुका, मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है, मेरे भाग्य में यही लिखा है। लेकिन सच यही है, वह आप नहीं हैं, आप केवल देखने वाले हैं, दृष्टा मात्र। दुख और तनाव केवल क्षणिक है।
आप उनसे कभी नहीं बन सकते अगर आप उन्हें साक्षी की दृष्टि से देखते हैं। जैसे एक नदी बहती है, उसमें कचरा आता है, मिट्टी आती है, पर नदी कभी खुद को गंदी नहीं होने देती। वैसे ही आप अपने अंदर साक्षी चेतना को जगाते हैं, ध्यान करते हैं, होश जगाते हैं और साक्षी बनकर सभी अनुभव को देखते हैं और खुद को कभी प्रभावित न होने दें, तो यही असल मुक्ति है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे हमेशा सुख मिले, दुख नहीं, तो ये नामुमकिन है। जन्म मरण के साथ सुख दुख सुनिश्चित हो जाते हैं। या तो परिपूर्णता से सुख दुख दोनों को भोग लें, या तो परिपूर्णता से सुख और दुख दोनों को त्याग दें। तभी आपकी चेतना मुक्त अनुभव करेगी। अब हम साक्षी, जागरण, होश, ये सब शब्दों में तो सुन लिया, समझ लिया, लेकिन हम साक्षी कैसे साधें, होश कैसे साधें? तो बस एकमात्र उपाय है, डेली ध्यान में बैठने की अभ्यास करें। निरंतर ध्यान में 1 घंटा बैठिए। जितना समय हो ध्यान में बिताएं, खुद के साथ बिताएं। धीरे धीरे सभी बंद द्वार खुलने लगेंगे और आप धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे। दोस्तों, याद रखिए, असली मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। हर दुख, हर डर, हर बाधा केवल आपके अनुभव है, आप वह नहीं। जब आप अपने भीतर के दृष्टा को, साक्षी चैतन्यता को पहचानते हैं, तब जीवन अपने आप हल्का, सरल, शांत हो जाएगा। यदि कहे मैं नाव नहीं, मैं नदी चला रहा हूँ, यही है कर्तापन का अहंकार रूपी विष। हम कहते हैं हमने मेहनत की, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ, और यही मैं धीरे धीरे हमें अंदर से डसता जाता है और हमें भनक भी नहीं होती। जिन्हें भी लगता है मैं सब कर रहा हूँ, मैं सब चला रहा हूँ, वही सबसे ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ महसूस करेगा। असल में चल तो सब रहा है, हम बह नहीं रहे। बेहोशी ही असल विष है। आज अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 8 में 2 ही पंक्तियों में समाप्त हो गया है। पहला, अहंकार से हम क्यों ग्रसित हैं और इस अहंकार से कैसे हमें मुक्ति मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा। अहम कर्तेति अहम मान महाकृष्णा ही दंशित, नाहम कर्तेति विश्वास अमृत पित्वा सुखी भव। अर्थात अहम कर्तेति, मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। अहमान अर्थात इस अहंकार रूपी भयानक महाकृष्णा ही दंशित, काले सर्प ने मुझे डस लिया है। अर्थात कर्तापन का अभिमान ही मनुष्य के दुख सुख बंधन का मूल कारण बन गया है। नाहम कर्तेति विश्वासा अर्थात इस पंक्ति का भाव यह है कि मैं करता नहीं हूँ। इस सत्य का दृढ़ विश्वास ही अमृत के समान है। जब ये विश्वास भीतर उतर जाता है, अमृत पित्वा सुखी भव, यह दृढ़ विश्वास अमृत के समान है, तब मनुष्य स्वतः ही शांत, मुक्त, सुखी हो जाता है। संपूर्ण श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मैं करता हूँ, इस अहंकार रूपी महासर्प ने मुझे डस लिया है। लेकिन जैसे ही यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, उसी क्षण अमृत का पान हो जाता है और मनुष्य सहज ही सुखी हो जाता है। यदि किसी ने संपूर्ण मेहनत की और रिजल्ट खराब आया, तो तुरंत मन कहता है मेरी गलती है, मैं ही फेल हुआ। यही दुख पैदा होता है। अगर आप सफल हुए तो तुरंत कहते हैं मैं सफल हुआ। तो सिर्फ दुख ही नहीं बांधता, सुख भी आपको बांधता है। अच्छा समय आए तो इंसान अहंकार से फूलता है, बुरा समय आए तो बुरी तरह टूट जाता है। अर्थात सुख दुख, तनाव, भय, अच्छा बुरा, सभी बंधन का मूल कारण कर्ता होने का अहंकार है। मुक्ति, शांति, आनंद का द्वार खुलता है अकर्ता भाव से। जब ये स्पष्ट हो जाए कि कर्म प्रकृति करती है, घटनाएं अपने नियम से घटती है और मैं केवल उनका साक्षी हूँ।
जब मैं करता हूँ का विष उतर जाता है, तब मैं हूँ का अमृत भीतर प्रकट होता है। 8वें श्लोक का संदेश मात्र यही है कि कर्तापन का अहंकार विष है, अकर्ता भाव का ज्ञान अमृत है। विष छोड़ो, अमृत पियो और सहज आनंद में स्थित हो जाओ। विष से अमृत की ओर बढ़ने के लिए मात्र एक ही उपाय, ध्यान में बैठिए, विश्राम में बैठिए। जो जहाँ है, जिस अवस्था में है, वह वहाँ से शुरू कर सकता है। मात्र एक निर्णय की बात है। चिंतन मनन अवश्य करें, इस विषय में थोड़ा सोचें, समझें, अमल करें। जिंदगी भर सोचते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये डर क्यों है, मैं दुखी क्यों हूँ, शिकायतों से घिरे रहते हैं। असल वजह है अज्ञान का जंगल। डर, अहंकार, अपेक्षा, भ्रम, दुख, संताप, शिकायतें, हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, ये असल अज्ञान का जंगल है। आज का श्लोक हमें संदेश देता है कि इस जंगल को काटो मत, पूरा जला दो। लेकिन कैसे? इस एक निश्चय की अग्नि से कि मैं शुद्ध चेतना हूँ। अष्टावक्र अध्याय 1 श्लोक 9। एको विशुद्ध बोधहम इति निश्चय वहिना प्रज्वल्य ज्ञान गहनम वित्त शोक सुखी भव। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द विस्तार से समझते हैं। एको विशुद्ध बोधोहमिति, एको अर्थात मैं एक ही हूँ, विशुद्ध अर्थात शुद्ध हूँ। एको विशुद्ध, मैं एक ही हूँ, शुद्ध हूँ। विशुद्ध बोधोहमिति, बोधोहम इति अर्थात केवल चेतना हूँ। मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। निश्चय वहिना, इस दृढ़ निश्चय की अग्नि के द्वारा मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। ये दृढ़ निश्चय की अग्नि के द्वारा प्रज्वल्य ज्ञान गहनम अर्थात अज्ञान के घने जंगल, देह, अहंकार, भ्रम, मान्यता, संस्कार, दुख, डर, चिंता, विषाद, अज्ञान के गहने जंगल को पूरी तरह जलाकर वित्त शोक सुखी भव, तब तू दुखों से, शोक से मुक्त होकर स्वाभाविक रूप से सुखी हो जाएगा। सरल भावार्थ यह है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। मैं एक शुद्ध पूर्ण चेतना बोध स्वरूप हूँ। इस दृढ़ निश्चय की अग्नि से अज्ञान के घने जंगल को जला दे तो दुख से, शोक से रहित होकर सुखी हो जाएगा। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि दुख का कारण संसार नहीं बल्कि अज्ञान है। यह अज्ञान कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। जब साधक के भीतर यह अटल निश्चय जागता है कि मैं एकमात्र शुद्ध चेतना हूँ, तब यह निश्चय अग्नि बन जाता है। यह अग्नि जन्म, मरण, भय, दुख, आसक्ति, शोक, मोह, लोभ, वासना, इच्छाएं, शोक रूपी अज्ञान के पूरे जंगल को जला देती है। यहाँ कोई साधना, त्याग या संघर्ष नहीं बताया गया, केवल स्वरूप की पहचान। जैसे ही पहचान स्पष्ट होती है, शोक स्वतः समाप्त हो जाता है और स्वाभाविक आनंद प्रकट हो जाता है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जला लेना। जैसे एक छोटा सा दिया पूरा अंधेरा हटा देता है, वैसे ही मैं शुद्ध चेतना हूँ का एक दृढ़ निश्चय जिंदगी के सारे विकार, दुख, डर, भ्रम, संताप, अहंकार, वासनाएं, इच्छाएं, तमाम तरह के विकार, सबको एक शुद्ध चेतना का दिया जला देता है। समस्या बाहर नहीं है, नज़र में होती है। नज़र बदली, जिंदगी बदल गई। श्लोक यही सिखाता है कि जब तक हम खुद को शरीर, मन मानते हैं, दुख रहता है। जैसे ही पहचान बदली, जीवन हल्का और सुखी हो जाता है। जैसे ही चेतना का दिया जलेगा, अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। मैं एक शुद्ध चेतना बोध स्वरूप हूँ। ये चेतना का दिया कैसे जलेगा? तो मात्र एक ही उपाय है, ध्यान में बैठिए, विश्राम में बैठिए, अपने साथ वक्त बिताएं, अपने अकेलेपन को एकांत में बदलिए। अपने अकेलेपन को बेफिजूल चीज़ों से मत भरिए, एकांत से भरिए, मौन से भरिए, ध्यान से भरिए। जब अपनी ही ऊर्जा अपने तरफ लौटेगी, तब आपकी चेतना का दिया प्रज्वलित होने लगेगा और धीरे 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 जैसे ही दिए की रोशनी फैलेंगी, आपका सारा ज्ञान, भ्रम, चिंताएं, शोक, दुख,
सब समाप्त हो जाए। अगर मैं कहूँ कि यह पूरा संसार आपका दुख, आपका डर, आपकी मेहनत, यहाँ तक कि आपका नाम पहचान भी सिर्फ एक भ्रम है, तो क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं? जैसे रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही हम इस संसार को सत्य मान बैठे हैं। आज अष्टावक्र गीता का ये श्लोक आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ सकता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी सोचा है, हम दिन रात भागते हैं, सुख ढूंढते हैं, शांति खोजते हैं, लेकिन मिलती क्यों नहीं? क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं, जबकि सत्य भीतर है। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक सीधे सीधे कहता है, तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आप सुन रहे हैं निशान बेला चैनल और अष्टावक्र अध्याय 1 श्लोक 10। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद स बोध सत्वम सुखम भव। एक एक पंक्ति का एक एक अक्षर का भावार्थ समझते हैं, तभी श्लोक हृदय की गहराइयों तक उतर पाएगा। यत्र विश्वमिदं भाति अर्थात जहाँ यह पूरा संसार वास्तविक दिखाई देता है। विश्वम अर्थात पूरा संसार, विश्व। कल्पितम रज्जु सर्ववत्, कल्पितम अर्थात कल्पना, यह संसार कल्पना मात्र है। रज्जु सर्पवत् अर्थात जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है। आनंद परमानंद स अर्थात जो सत्य को जान लेता है वही आनंद और परमानंद स्वरूप हो जाता है। बोध सत्वम सुखम भव, बोध सत्वम अर्थात बोधपूर्ण, साक्षीपूर्ण, वही शुद्ध चेतना तुम स्वयं हो जो बोधपूर्ण है। उसी में स्थित होना ही सच्चा सुख है। पूरा भावार्थ समझते हैं। जिस प्रकार अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, उसी प्रकार यह पूरा संसार केवल भ्रम के कारण वास्तविक लगता है, सच्चा लगता है। वास्तव में यह कल्पना मात्र है। जो इस सत्य को जान लेता है वही शुद्ध बोध है, वही आनंद और परमानंद है। हे साधक, वही बोध तुम हो, उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ, वही सच्चा सुख है। एकदम सरल अर्थ में यह संसार भ्रम है, रस्सी सांप की तरह। तुम स्वयं शुद्ध चेतना और परमानंद हो, उसी सत्य में टिक जाओ। कल्पना कीजिए, अंधेरे में जमीन पर पड़ी एक रस्सी और आपको लगता है कि वह सांप है, तो डर पैदा होता है, दिल तेज धड़कने लग जाता है, भागने का मन करता है। लेकिन जैसे ही रोशनी जलती है, सांप गायब हो जाता है। रस्सी कभी सांप थी ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार भी वैसा ही है। अज्ञान के अंधेरे में हमें यह सत्य लगता है, सांप की भांति। ज्ञान की रोशनी में यह भ्रम साबित होता है। श्लोक कहता है, जहाँ यह संसार दिखाई देता है वह वास्तव में केवल चेतना है। यह शरीर, मन, विचार, दुख सुख सब आते जाते हैं, लेकिन जो देख रहा है, जो साक्षी है, जो बोधपूर्ण है, होशपूर्ण है, जो हर अनुभव को जानता है, वही तुम शुद्ध बोध हो, वही तुम शुद्ध चेतना हो, और वही है आनंद, परमानंद, शुद्ध बोध। आप दुखी इसीलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। आप दुखी इसीलिए हैं क्योंकि आपने खुद को शरीर मान लिया है। आप डरते इसलिए नहीं है कि संसार खतरनाक है। आप डरते इसलिए है क्योंकि आपने भ्रम को सत्य मान लिया है। जैसे ही पहचान बदलेंगी, जीवन अपने आप बदल जाएगा। जब भी दुख आए, खुद से एक सवाल पूछे, क्या यह मेरे साथ हो रहा है या मेरे भीतर दिखाई दे रहा है? बस यही साक्षी भाव मुक्ति का द्वार है। अष्टावक्र कहते हैं, कोई साधना जरूरी नहीं है, कोई संघर्ष जरूरी नहीं है, सिर्फ पहचान बदलो। अब बोध कैसे जगेगा, साक्षी कैसे जगेगा? तो उसके लिए नित्य 1 घंटा अभ्यास करें। और अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते आप बोध जगा सकते हैं। आपको हर एक क्रिया, घटना, परिस्थिति, स्वयं के अंदर स्वयं के बाहर दोनों के प्रति बोधपूर्ण, साक्षीपूर्ण होना है, जानते हुए करना है। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो ये बोध रखना है कि शरीर को भूख लगी है,
शरीर खाना खा रहा है। खाना खाते वक्त एक एक निवाला बोधपूर्ण ग्रहण करना है, आनंद से प्रेम से ग्रहण करना है। जैसे ही यह बोध सघन होता जाएगा, धीरे धीरे आपकी अंतर यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप छोटे छोटे पल बोधपूर्ण होशपूर्ण जीने लगेंगे, मात्र 2 घड़ी का भी होश आपकी पूरे जीवन चेतना में फैल जाएगा। बस आपको निरंतर होशपूर्ण बोधपूर्ण जीना है, जानना है। यह संसार रस्सी है, आपने इसे सांप मान लिया है। आप सीमित शरीर नहीं है, आप अनंत चेतना है। अष्टावक्र कहते हैं, आनंद परमानंद स बोधस्त्व सुखम भव। तुम वही बोध हो, वही आनंद हो, उसी में स्थित हो जाओ। दोस्तों, अगर ये श्लोक से कुछ भी सीखने मिला, कुछ भी समझने मिला, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।